दोस्तों, अमेरिका की सुपर पावर का खात्मा होने वाला है। हथियार और डॉलर, इन दो चीजों ने अमेरिका को सुपर पावर बनाया था और यही दो चीजें अमेरिका के पतन का कारण भी बनने वाली हैं। अमेरिका के मित्र देश भी अब चीन के खेमे में आ गए हैं। सऊदी अरब अमेरिका की जगह चीन से हथियार लेने वाला है। वहीं यूएई ने भी अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि वो डॉलर की जगह चाइनीज करेंसी युआन पर शिफ्ट हो जाएंगे। जिस मिडिल ईस्ट से अमेरिकी डॉलर ग्लोबल इकोनॉमी बना था, वहीं से उसको सबसे बड़ा चैलेंज मिलने लगा है। और बात सिर्फ डॉलर की नहीं है, बात हथियारों की भी है। कई देशों में अमेरिका को चीन रूस ने रिप्लेस करना शुरू कर दिया है और अमेरिका के पतन की शुरुआत उसी जगह से हो रही है जहां से उसके सुपर पावर बनने की शुरुआत हुई थी, मिडिल ईस्ट से। ईरान जंग के बीच पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे ईरान अमेरिका पर लगातार भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो इस खबर को देखिए, पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। इस खबर में देखिए, ईरानियन लेटर के हवाले से लिखा हुआ है, सऊदी अरब अपने सुरक्षा संबंधों को फिर से देख रहा है और अमेरिका की जगह चीन, पाकिस्तान, तुर्की से सुरक्षा संबंध में दिलचस्पी दिखा रहा है। स्पुतनिक न्यूज ने एक विशेषज्ञ के हवाले से बताया कि सऊदी अरब अब चीन, पाकिस्तान और तुर्की के साथ मजबूत सुरक्षा संबंध बनाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। इस बदलाव की वजह अमेरिका की नीतियों पर बढ़ती चिंता है। खाड़ी देश यानी कि गल्फ के देश अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिका उनकी सुरक्षा जरूरतों का सही ध्यान रख रहा है। दरअसल मिडिल ईस्ट के देशों को समझ आने लगा है कि अमेरिका इजराइल को ज्यादा तवज्जो देता है और उन देशों को नहीं। दूसरी खबर देखिए, ईरानियन लेटर के हवाले से ही लिखा है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक यूएई ने अमेरिका को बताया है कि अगर उसके पास अमेरिकी डॉलर की कमी हो जाती है तो वो लेन देन के लिए चीनी युआन या फिर दूसरी मुद्राओं का इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। इस कदम को पेट्रो डॉलर व्यवस्था के लिए एक संभावित चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है और ये वैश्विक ऊर्जा व्यापार में बड़े बदलावों का संकेत हो सकता है। अब तो ये दोनों खबरों की बात हो गई। इन दोनों को अगर बहुत अच्छे से एनालाइज किया जाए तो ये पता चलेगा कि अमेरिका की सुपर पावर बनने के पीछे यही दो चीजें थी, हथियार और डॉलर। ईरान जंग ने दुनिया को बता दिया कि अमेरिका सबसे पहले इजराइल को आगे रखता है और अमेरिका जिस सुपर पावर के साथ अपने हथियारों को प्रचार करता रहता है, उतने मजबूत उसके हथियार हैं नहीं, क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका के एक के बाद एक तमाम फाइटर जेट्स गिराए, तमाम ड्रोन्स गिराए और इसके अलावा जो 10 से ज़्यादा रडार सिस्टम फोड़े हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग अमेरिकी बेसिस पर, ये सब बता रहा था कि अमेरिका जितनी बड़ी सुपर पावर खुद को दिखाता है उतनी बड़ी सुपर पावर वो है नहीं और उसके हथियार भी कोई ना कोई भेद सकता है। इस वजह से अब लोग चीन पर शिफ्ट होने लगे हैं, रूस पर शिफ्ट होने लगे हैं। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम S-500 की चर्चा होने लगी थी जब ईरान के एयर डिफेंस क्षेत्र में आते ही अमेरिका के जो प्लेन हैं वो गिरने लगे थे। ऐसा माने जाने लगा कि चीन और रूस की तरफ से दिए गए डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके ईरान इतना मजबूत हुआ है। इस वजह से दुनिया के देश भी ये समझने लगे कि अगर उन्हें हथियारों के तौर पर खुद को मजबूत करना है, और क्योंकि अमेरिका के हथियार काफी महंगे होते हैं, तो अपने बजट में अगर हथियार लेना है तो वो चीन और रूस के पास जा सकते हैं। इस वजह से ये देश अब चीन और रूस के पास शिफ्ट होने लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब मौजूदा वक्त में अमेरिका की जगह चीन से सुरक्षा संबंध स्थापित करने में ज्यादा जोर दिखा रहा है ताकि चीन की तरफ से उसे हथियार मिल सके और तो और चीन के जो डिफेंस सिस्टम है उनका इस्तेमाल वो ज्यादा कर सके, क्योंकि अमेरिका इजराइल को बचा रहा था, मिडिल ईस्ट के देशों को नहीं बचा रहा था। ये बात उन्हें भी अच्छे से समझ में आने लगी और तो और दुनिया के देशों को यह भी समझ में आने लगा कि अमेरिका इजराइल के लिए पूरी दुनिया को भी जंग में झोंक सकता है, चाहे वो उसके करीबी देश ही क्यों ना हो। खासकर मिडिल ईस्ट के देश जो अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए थे, ईरान के हमलों से अमेरिका उन्हें नहीं बचा पाया, जिसकी वजह से ही मिडिल ईस्ट के देश अब समझ रहे हैं कि ट्रंप की नीतियां अनिश्चित हैं और वो अक्सर इजराइल के हितों को ही पहले रखता है, जिससे सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों की चिंताएं पीछे ही रह जाती हैं। अमेरिका हथियार बेचकर ही दुनिया का दादा बना था और अब हथियारों के लिए बहुत से देश चीन, रूस को प्रेफर करने लगे हैं, जैसे कि सऊदी अरब। डॉलर के मामले में भी यही हो रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर तेजी से चेंज होने लगा है। ईरान ने टोल लगाकर, होर्मुज में टोल लगाकर चीन की करेंसी लेने का फैसला किया। होर्मुज की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है, जहाज निकल नहीं पा रहे हैं, जिसका सीधा नुकसान हो रहा है ऑयल प्रोड्यूस करने वाले देशों को, जो कि होर्मुज के आगे के इलाके में मौजूद हैं, जैसे कि कुवैत, बहरीन, यूएई, बाकी के देश। यूएई के तेल एक्सपोर्ट रुक चुका है या फिर बहुत कम हो गया है, जिससे उन्हें यूएस डॉलर की आमदनी पेट्रो डॉलर में भारी कमी आई है। यूएई की अर्थव्यवस्था, रिजर्व और इन्वेस्टर्स का भरोसा भी प्रभावित हो रहा है, जिस वजह से यूएई ने कहा कि अगर हमें यूएस डॉलर की कमी पड़ी तो हम चाइनीज युआन या फिर बाकी की मुद्राएं जैसे कि रूबल पर शिफ्ट हो सकते हैं, उसमें तेल बेचना शुरू कर सकते हैं। अमेरिका का डॉलर
ग्लोबल इकोनॉमी इसी मिडिल ईस्ट में तेल के व्यापार से बना था। ये सभी देश तेल बेचने के लिए डॉलर लेते हैं। अब अगर ये चीनी करेंसी लेने लगे, रूस की करेंसी लेने लगे, तो डॉलर का डोमिनेंस खतरे में पड़ जाएगा, जिसका मतलब है कि अमेरिका को सुपर पावर बनाने वाली दोनों ताकतों की मोनोपोली पर खतरा मंडराने लगा है। अब अगर पूरी दुनिया में अमेरिका की जगह दूसरे देशों को भी प्रेफर किया जाने लगा, तो भला अमेरिका कैसा सुपर पावर रह जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमेरिका की सुपर पावर बस बहुत जल्द खत्म होने वाली है, लेकिन इसे बड़ी चुनौती मिलना शुरू हो चुकी है और ईरान की जंग ने इसे और ज्यादा तेज कर दिया है। ईरान की जंग ने बता दिया है कि अमेरिका जैसे देश को भी हराना मुमकिन है, और तो और ईरान की तरफ से ही अब ये कहा जाने लगा है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की ज़रूरत है। रूस और चीन को अब आगे आने की ज़रूरत है अमेरिका को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि अमेरिका हर उस बात का, हर उस कानून का उल्लंघन कर रहा है जो कानून दुनिया भर में शांति लाने के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि किसी दूसरे देश पर हमला करना, किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठा कर ले आना, या फिर तेलों पर कब्जा करना, दूसरों के देशों में लड़ाई लगवाना। ये सब कुछ अमेरिका करता है और ये सारी चीज़ें कानूनन गलत हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका खुद को दादा बताता है, सुपर पावर बताता है, इस वजह से कोई कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अब अमेरिका को चुनौती मिलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि यूरोप के देश अमेरिका से अलग हो रहे हैं और पूरी दुनिया में मौजूदा वक्त में अमेरिका सबसे अलग थलग पड़ा हुआ है। उसके साथ इजराइल के अलावा कोई भी देश नहीं है जो उसके साथ खुलकर खड़ा हो, उसका साथ दे रहा हो इस जंग में। डोनाल्ड ट्रंप कहते कहते हार गए, लेकिन नाटो नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप कहते कहते बिल्कुल पगला गए, लेकिन यूरोप के देश नहीं आए। और मौजूदा वक्त में भी सभी देश यही कह रहे हैं कि हम होर्मुज में तब आएंगे जब ये जंग खत्म हो जाएगी, और उसके बाद हम माइंस क्लियर करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन इस जंग में सीधे तौर पर उतरने के लिए नहीं आ सकते। जिसका मतलब ये है कि अमेरिका की सुपर पावर का खात्मा शुरू हो चुका है, और ये सब कुछ ईरान पर थोपी गई इस जंग से ही शुरू हो रहा है। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।